हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत ही लंबे समय से एक कमेंट लगातार आने चैटबॉट के ऊपर, मैसेज लगातार आने कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर और फायर ऑफिसर का जो फॉर्म आया 65 पोस्ट के ऊपर, इसकी तैयारी कैसे करें, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ की पॉइंट होंगे उसके ऊपर बात करेंगे और इस एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और इस एग्ज़ाम के नेचर कैसे समझ सकते हैं, ये भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो से काफ़ी हद तक अच्छा आपका एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से आपको अप्रोच लेकर चलनी है, काफ़ी हद तक अच्छी आइडिया आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, शायद उन्हें भी कुछ हेल्प इस वीडियो से मिल पाए। तो यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक जानकारी आप सभी को पता है क्या है, पर यहाँ पर पहला की पॉइंट आपको ये समझना है कि इस एग्ज़ाम का नेचर क्या रहेगा। कि पहला पॉइंट में क्या आपको समझना है, इस एग्ज़ाम का पेपर का नेचर समझना है। नेचर आप पेपर का समझ गए ना तो आधा काम सॉल्व हो जाएंगे। आप लगातार बहुत जैसे ही फॉर्म आए होंगे तो आप सभी लोगों ने पहला एक काम तो कर रखा होगा कि इस बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 के पेपर देख रखा होगा। उसके बाद 2018 नहीं 2019 का पेपर भी आपने देख रखा होगा। उसके बाद 2020 का भी पेपर आपने देख रखा होगा और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के भी पेपर देख रखा होगा और एक्साइज का भी पेपर, ईएसआई का भी पेपर आपने देख रखा होगा। देन इसके बाद एक और आया था रेंज ऑफिसर, तो रेंज ऑफिसर के भी पेपर आपने देख रखा होगा। तो सभी पेपर आप जब ध्यान से देखते हैं तो एक सारे पेपर एक तरह से एक जैसे नहीं है। सिलेबस सभी एग्ज़ाम का एक जैसा ही है पर पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर 2017 की बात करें तो एक बेसिक लेवल का अभी हाँ उस समय के हिसाब से बात करें, 2017 के हिसाब से बात करें, उस समय उतना भी पढ़ पाना बहुत टफ काम होते थे। अब इंटरनेट थोड़ा सा सस्ता होने की वजह से और जितने भी यूट्यूब क्लासेस और बहुत सारे लेक्चर टेलीग्राम के ऊपर, ये थोड़ा सा आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टफ करने में बहुत बड़ा योगदान है यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स, जिसकी वजह से अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। लोग आसान प्रश्न गलत नहीं कर रहे हैं। आपसे गलती होती तो ये चीज़ें आपको सुधारनी होगी। यदि आप नहीं सुधार पाते हैं तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट में नहीं आ पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लें, जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, वहाँ पर आप बाहर हो जाएंगे क्योंकि आप आसान प्रश्न गलती कर रहे हैं। आसान प्रश्न आपके कंपटीटर आप पे रहम नहीं खाएंगे, वे गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब ये जो टेलीग्राम चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, ये आसान प्रश्न लोगों को गलती एकदम लगभग नाक के बराबर नेलिजिबल गलती हो रहा है। एक दो बाई लक गलती हो जाए, किस्मत खराब रहा तो कभी कलर करने में गलती हो जाए तो वो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली कोई गलती नहीं करना। तो ये चीज़ आपको बचना है फर्स्ट पॉइंट में। और पेपर का नेचर समझना है तो यहाँ पर 2017 के सब इंस्पेक्टर के देखेंगे, 2019 के देखेंगे, 2020 के देखेंगे, तो इन तीनों में एक चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी ऐसा बात करे कि आपको हिस्ट्री से 15 से 20 प्रश्न आएंगे तो ये कोई भी फीस सेगमेंट नहीं है। यहाँ पर शुरुआती समय में लगभग 20 से 22 प्रश्न हिस्ट्री से रहे थे। देन 2019 की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्न कम गए। यहाँ से करंट 2019 में करंट अफेयर का प्रश्न बहुत ज़्यादा रहा। 2020 की बात करें तो हिस्ट्री के प्रश्न बहुत गिने चुने रहे, लगभग 10 बिलो 10 के अंदर प्रश्न रहे। यानी हर सेगमेंट सिलेबस को जो हिस्ट्री हो गए, सिविक्स हो गए, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गए, इन सभी सेगमेंट से आपका प्रश्न हर वर्ष अलग अलग नंबर में आता है, कोई फिक्स नहीं है। तो आपको एक चीज़ क्लियर दिमाग में पूरी तरह से बैठा कर रखना है कि सभी सब्जेक्ट को, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप सिविक्स पढ़ रहे हो, सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देनी होगी। यानी आप यहाँ पर साइंस के वेटेज ज़्यादा दे देते हैं, हिस्ट्री के वेटेज कम दे देते हैं, तो यहाँ पर आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही चीज़ समझना है। देन यहाँ पर एक रेंज ऑफिसर का पेपर आप देखें तो रेंज ऑफिसर के पेपर में देखेंगे तो साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था और साइंस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, इतने अच्छे लेवल के थे कि आपने अच्छे से साइंस नहीं कर रखा है ना, तो यहाँ पर अच्छे से आप लगभग
जो भी 15 से 20 प्रश्न पूछे गए उनमें से 10 भी प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगे। तो यहाँ पर साइंस को लेकर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट का नाम फायर सेवा को लेकर, यानी फायर ऑफिसर, फायर सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कुछ फिजिक्स से भी अच्छे खासे प्रश्न होंगे। तो ये आपको पोस्ट को देखते हुए आपको समझना होगा। अब केमिस्ट्री से भी प्रश्न आएंगे जो डेली लाइफ में यूजुअल जो भी केमिकल है, जो भी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छे लेवल के नहीं होंगे कि जिससे आपको नेट लेवल का प्रिपरेशन करना पड़े। केमिस्ट्री बेसिक लेवल का ही होता है, पर अच्छे प्रश्न होते हैं, थोड़े से आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे। सेकेंड पॉइंट कि आपको लिमिटेड पढ़ना है। जैसे यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर एक मेन टारगेट करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। एक चीज़ तो माइंड में आप फिक्स कर लो, 100 में से 60 प्रश्न ऐसे आते हैं जो सब लोग आसानी से बनाते हैं। सब लोग मतलब सब जितने एग्ज़ाम देने बैठे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस हैं, उस सारे के सारे 60 प्रश्न में कोई कोताही नहीं करेंगे। यहाँ पर एक भी ये गलती भी नहीं करेंगे। लगातार आपको देखना है तो एक्साइज सभी एग्जाम को कट ऑफ आप देख लें, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएंगे। कोई भी कैंडिडेट आपको यहाँ पर गलती करते हुए नजर नहीं आएंगे। यदि ये 60 प्रश्न आसान रहे और बाकी 40 प्रश्न टफ रहे, तो इस 40 प्रश्न टफ में से लगभग 5 से 10 लोग 10 सही कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.2 है शायद, हाँ 0.2 है। यानी नेगेटिव मार्किंग कम होने की वजह से यहाँ पर लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नुकसान ना के बराबर होता है, एक्स्ट्रा अंक मिल जाते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर आपको मान कर चलने हैं कि गलती तो ना करने, और जितना पढ़ें लिमिटेड पढ़ें, जितना सिलेबस में बताई गई बस उतना ही पढ़ें, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना है, ना के बराबर है। तो जो भी पढ़ें उसे याद भी रखें। देन अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस देखें तो प्रथम चरण और सेकंड द्वितीय चरण, तो हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं फर्स्ट फेज की, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर ही बात करेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम को किस तरह से अप्रोच लेना है। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के प्रारंभिक में 200 अंक के पेपर होंगे। कुल आपका 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे समय दिए जाएंगे, और यहाँ पर 30% से आप अंक कम लेकर आते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेरिट में आने के लिए आपको 20 टाइम्स रिजल्ट में आने के लिए आपको अच्छे खासा स्कोर करने पड़ेंगे। और यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एक का सब्जेक्ट एग्जैक्ट आपको नहीं लिखे गए, तो सिंपल से यहाँ पर एक ही शब्द लिखा गया कि समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर हम चाहे 2017 हो, 2018 हो या 2019 हो, सभी एग्जामों में समसामयिक घटना से लगभग 18 प्रश्न के करीब हमेशा रहा है। कुछ शुरुआती समय में ये 20 से 25 के करंट अफेयर भी पूछे गए, पर 18 हमेशा करीब 18 प्रश्न हमेशा करंट अफेयर से रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका करंट अफेयर। और करंट अफेयर को अप्रोच कैसे लेनी है, तो और करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट, जैसे आजकल तो ज़्यादातर लोग देखेंगे वहाँ पर सीधे तौर पर लेक्चर को प्रीफर करते हैं, पर लेक्चर आपको एक तरह से आलसी बना देता है। आप माने या ना माने, लेक्चर सिर्फ लेक्चर देखना एक तरह से सिर्फ बहुत सारे प्रश्न जिसे आसानी से बनाए जा सकते थे वो भी गलती कर आते हैं, क्योंकि सिर्फ आप लेक्चर देख कर जाते, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं डालते, उसके ऊपर एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाते, उसके ऊपर जैसे रफ करते हैं हम लोग किसी चीज़ के याद करने में रफ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से हम लोग इग्नोर करके चल जाते। सिर्फ लेक्चर देखा, बस लेक्चर एग्जाम हॉल में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुए, वो प्रश्न आप गलती कर आ गए, मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि कोई एक कम से कम एक ऑथेंटिक बुक, जो अच्छी बुक हो, कम से कम 1 ईयर कंप्लीट करंट अफेयर आप हो जाए, चाहे आप पर्यंत देख लें या प्रतियोगिता दर्पण देख लें या घटना चक्र के करंट अफेयर देख लें। ये कुछ 3-4 हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन 3-4 में से कोई एक पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक ले लें, चाहे कोई भी आप ले लें, ठीक है। कि आप इंग्लिश में लेना चाहे तो अरिहंत शायद इंग्लिश में, हाँ अरिहंत इंग्लिश में भी आते हैं। तो जो भी अपने हिसाब से आप देख लें, आप जिस पब्लिकेशन के करंट अफेयर बुक ले रहे हैं, एक बुक पब्लिकेशन के आप अपने पास रखें, और पब्लिकेशन के बुक पढ़ते समय एक रफ नोट भी बनाते जाएं, और देन उस बुक को, जो भी बुक आप प्रीफर कर रहे हैं, उस बुक को कम से कम
एग्ज़ाम आते आते 4 बार रिवीजन करने के टारगेट रखे। पहला काम तो यही होगा कि जब पहली बार समसामयिक घटनाक्रम ले रहे हैं तो कम से कम एक बार रीडिंग डाला, और जिस मंथ का आपने रीडिंग कंप्लीट किया उस मंथ का साथ में एक लेक्चर आपने यूट्यूब से देख लिया, एक करंट अफेयर का उसी मंथ का एक लेक्चर देख लिया, तो ये आपका सफिशिएंट होगा, काफ़ी होगा। इससे बाहर करंट अफेयर के प्रश्न एक भी नहीं रहेंगे। हाँ, इतना करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ा सा बढ़ जाएंगे पर आपको करना पड़ेगा यदि आप मेरिट में आना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन बात करें समान ज्ञान का। समान ज्ञान यहाँ पर सीधे तौर पर समान ज्ञान कह दिया गया और यहाँ पर कोई फिक्स सेगमेंट नहीं है, पर यहाँ पर सबसे पहले ये लेकर चलना का मिसलेनियस टॉपिक, यानी विविध का जो टॉपिक है, मिसलेनियस का टॉपिक जो है इसे बहुत इंपॉर्टेंट देना है। यहाँ पर कम से कम आप मान के चलो कि 8 प्रश्न मिनिमम तो रहेंगे ही रहेंगे, 8 से कम हो सकते हैं 1-2 प्रश्न, पर 8 के करीब आपको विविध सेक्शन से मिसलेनियस से प्रश्न रहेंगे। जो आपका अवार्ड हो सकता है, चाहे का जो भी अवार्ड के रिलेटेड हो, या आपका पुराने बुक ऑथर के रिलेटेड हो जाए, या कुछ भी साइंस सेगमेंट से रिलेटेड प्रश्न हो जाए जो विविध हो गए, मिसलेनियस सेगमेंट में आ जाते हैं, वहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न रहेंगे। चाहे किसी कंट्री के आपको कैपिटल पूछ दिया जाए या उस कंट्री की करेंसी पूछ दिए जाए, और वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके आपको पता ना हो। आसान सब लोग जानते हैं, फ्रांस के सब लोग जानते हैं, चीन के सब लोग जानते हैं, ऐसे तो सब लोग जानते हैं, पर वैसे आपको देश ढूंढने हैं जिनके बारे में, जिनको आपको लगभग 1-2 बार भूल चूक से आपने देख रखा है पर याद नहीं है, वैसे देश के। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिल जाएंगे, जो स्पीडी लेते हैं, स्पीडी करंट अफेयर, वहाँ पर वैसे देश के नाम दिए हुए होते हैं जो किसी न किसी रीजन से करंट में बना हुआ है, तो वैसे आपको विविध सेक्शन से आप देखकर उनके कैपिटल या करेंसी भी याद कर सकते हो। विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्ले से रिलेटेड पर्सनालिटीज, स्पेशली पर्सनालिटीज जो वैसे कुछ खेल से रिलेटेड पर्सनालिटी जो है, जिन्हें चाहे कॉमनवेल्थ गेम में हो, चाहे फिर आपका ओलंपिक से रिलेटेड जो लोग पदक जीत रखा हो, या कुछ भी हो, या नेशनल गेम में ही कुछ लोगों ने पदक जीत रखा, तो यहाँ पर पर्सनालिटी से रिलेटेड हमेशा रहा है लगभग 2 से 4 प्रश्न, चाहे कि एक पिछले वाले सेगमेंट यानी 2020 वाले सब इंस्पेक्टर को छोड़ दे तो बाकी सभी एग्जामों में इस सेगमेंट से पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रश्न रहा ही रहा है, बस एक पिछले एग्जाम में नहीं रहेगा। तो पर ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मिसलेनियस आपको अच्छे से कवर करने हैं। देन बात करें जनरल साइंस। अब यहाँ पर जनरल साइंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मान के चलना है क्योंकि ये पेपर का नेचर एक्साइज इंस्पेक्टर है और साथ में आपका फायर सेक्शन ऑफिसर है, तो साइंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो केमिस्ट्री के ऊपर मैं कहूँगा कि आप अच्छे खासे एक बार अच्छे से बेस लेवल से आप कंप्लीट करें। यदि पहले से कंप्लीट हो रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रिवीजन करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर समय आपके पास उतना नहीं है कि आप पूरी तरह से कंप्लीट बेसिक देखने लगे। बस आप उतना देख ले जो एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कुछ भी आप यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, आपको लगभग 10 से 20 लेक्चर के अंदर, आपको 20 मैक्सिमम बता दिया मैंने, 10 से 15 लेक्चर के अंदर वैसे प्रश्न जो आसान सब लोग बना कर आते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे। और कुछ थोड़े बहुत आपको जो लेक्चर आप देख रहे हैं उन्हीं में से किसी, आप जिस टॉपिक ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया उसी से रिलेटेड प्रश्न। हाँ, ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ कर नहीं गए, पढ़कर आप जाते हो, पर लेक्चर देखते समय थोड़ा सा भी ध्यान हटा, उस जिस टॉपिक ऊपर बात हो रही हो उसी टॉपिक से आपसे एग्जाम के आप में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो वैसे हो सकते हैं। तो ज़्यादातर 15 से 20 लेक्चर जो भी केमिस्ट्री के आपको यूट्यूब से मिलेंगे। और लूसेंट, मैं नहीं कहूँगा कि लूसेंट आपको देखने जाओ साइंस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। इससे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एसपीडी का केमिस्ट्री का सेगमेंट का जो पॉइंटर है वो एसपीडी हिंदी में ही आते हैं, या आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये क्या पब्लिकेशन का नाम है, क्यू मैथ का शायद, जो भी हो पब्लिक, आप पॉइंटर वहाँ पर भी आते हैं, तो उस पब्लिकेशन के भी पॉइंटर साइंस सेगमेंट देख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन है कि पॉइंटर देखने के लिए। फिर फिजिक्स के ऊपर भी आपको अच्छे खासे ध्यान देने हैं, और बायो से रिलेटेड भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, तो बायो से रिलेटेड भी आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, कोई यहाँ पर कोताही नहीं करने होगा। हाँ, यहाँ पर मेन आप थोड़ा सा समय कम होने की वजह से कुछ बच सकते हैं, तो मेन फोकस आप प्लांट के ऊपर कर दें। देन जितने भी फाइलम्स हैं उन सारे फाइलम के ऊपर फोकस कर दें, तो काफ़ी हद तक
टफ वाले सेगमेंट तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे और आसान प्रश्न आपने स्पीडी से कंप्लीट कर रखा है। और कुछ एनिमल्स रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए या हार्मोन्स रिलेटेड हो गए या नर्वस सिस्टम हो गए, इन सारे टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं बायो में, तो आपका काफ़ी हद तक जितने भी एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे ना, वो सारे प्रश्न डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास समय नहीं है उतना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना लिमिटेड करना है। बायो में बस इतना ही कहूँगा, प्लांट, एनिमल किंगडम, देन थोड़े से डिजीज से रिलेटेड डिजीज, ठीक है, रोग, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, जो भी बीमारी से, या आपका आनुवांशिक बीमारी हो, तो इन सभी रिलेटेड आपको बीमारी से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर आएंगे, जिससे आपका आसान प्रश्न में गलती नहीं होगा। और जो टफ प्रश्न आएंगे प्लांट, एनिमल किंगडम और फाइलम से रिलेटेड, जो एनिमल किंगडम में ही आ गया, पर एनिमल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, हम लोगों का नर्वस सिस्टम देख लिया, तो इसे थोड़ा सा अलग कर देना। एनिमल किंगडम और कुछ डाइजेस्टिव आप ह्यूमन के जो बॉडी का जो प्रक्रिया जो भी उनके ऊपर आपको देखने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कवर करने होंगे। तो फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, फिजिक्स कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर ध्यान देनी है। जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लेनी है, फिर साउंड एंड वेव अच्छे से देख लेनी है, और फिर मैग्नेटिक्स रिलेटेड आपको देख लेनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको यहाँ पर ये काम करना है कि फिजिक्स से रिलेटेड आपने जो प्रीवियस पेपर देखा जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए, उन्हीं चैप्टर के ऊपर विशेषकर ध्यान देना है, और कोई नया चैप्टर यहाँ पर नहीं देखनी है। जैसे आपने लाइट चैप्टर देखा, तो लाइट बहुत बड़ी चैप्टर है, और लाइट से हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आसान सा प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी भी लाइट से आपको टफ प्रश्न ना के बराबर आते हैं। हाँ, कभी कभी आपका किस्मत खराब रहा तो टफ प्रश्न आ गए, तो आसान प्रश्न आते हैं। तो लाइट से रिलेटेड बेसिक थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी आप देख लिया, आपने देख लिया, तो उतना में आपका काम बन जाता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स हो गए, पॉलिटी को लेकर क्या करना है। तो पॉलिटी को लेकर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटी को लेकर सिर्फ लुसेंट के अलावा कुछ भी ना रखें। लुसेंट आपका सफिशिएंट रहेगा, इससे बाहर आपके ना के बराबर प्रश्न आएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा पॉलिटी के लिए लुसेंट और एंसेंट हिस्ट्री प्लस मेडाइवल, देन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न के लिए आप थोड़ा सा अप्रोच बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके अपने हिसाब से कुछ पब्लिकेशन देख सकते हो, पर मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा मनीष पांडे। यदि आप हिंदी एस्पायरेंट है तो मनीष पांडे, हाँ मनीष पांडे ही है शायद, मनीष पांडे सर का एक बुक आता है आधुनिक इतिहास, वो आप सॉरी एस के पांडे सर का, हाँ एस के पांडे सर का एक बुक आता है मॉडर्न हिस्ट्री को रिलेटेड। ये आप बुक अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो आपका एक भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेंगे। अच्छे से अच्छे लेवल के प्रश्न आपका इस एग्ज़ाम के कवर हो जाएंगे। हाँ, ज़्यादा अच्छे प्रश्न आपको टफ नहीं पूछे जाते हैं, आसान सा ही होता है, पर एक दो प्रश्न यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े से घुमा कर पूछ दिए जाते हैं। इसके लिए मैं एस के पांडे सर का बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, या लुसेंट बस उतना है जिससे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, क्योंकि आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन रहेगा, 65 पोस्ट है, तो जिसके लिए आपको कम से कम एक बार इसके पांडे, एक बार नहीं 2 से 3 बार, मिनिमम 3 बार आपको पहली बार रीडिंग देनी है। पहले से आपने पढ़ रखा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि पहले से नहीं पढ़ रखा है, तो इतना मान के चल रहा हूँ कि पहले से पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ 1 से 2 बार भी रीडिंग दे देते हैं तो काफ़ी हद तक काम हो जाएंगे। बस वैसे प्रश्न के ऊपर जहाँ पर आपको जो चीज़ें याद नहीं है उनके ऊपर थोड़ा सा विशेष कर ध्यान दे दिया, तो आपका गलत होने के प्रश्न भी कम चांसेस होंगे। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस के पांडे सर हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए आप अपने हिसाब से चाहे स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, पर स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश जो भी है तो आप अपने हिसाब से देख लें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में जितने भी बुक्स हैं स्पेक्ट्रम को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, तो हिंदी के ऊपर विशेष ध्यान दिया। तो हिंदी के लेकर बुक बताने में कोई मुश्किल काम नहीं है। देन एंसेंट के लिए मैं बस सजेस्ट करूँगा सिर्फ लुसेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लुसेंट के यूट्यूब लेक्चर आप देख सकते हैं, यूट्यूब सेशन ले ले। मेडिवल के लिए भी मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा सिर्फ लुसेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
लुसेंट में जितना दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आसान सा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लुसेंट सही से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लगभग सारे प्रश्न को आप आसानी से डील कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, पर उसके लिए आपने थोड़े बहुत भी लुसेंट का लेक्चर ले रखा है ना, तो यूट्यूब का लेक्चर ले रखा है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। चाहे किसी भी टीचर का आप मेडिवल हिस्ट्री का देख लें, या यूट्यूब पर एक टीचर है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे टीचर हैं जिनके आप लेक्चर देख सकते हैं। एग्ज़ाम के समय तो बहुत ज़्यादा कारगर आ जाएंगे। आप उनके लेक्चर कम से कम 6 से 7 बार साथ में उनके रफ नोट बना लें, फिर एक बार अच्छे से प्रिपेयर नोट कर लें, फिर एग्ज़ाम के समय नोट रिवीजन करके जाएं, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे टिप, पर एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहे मुझे, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपका हिस्ट्री सेगमेंट का, एंसेंट और मेडिवल कंप्लीट का। पर मॉडर्न मैं सजेस्ट करूँगा अपने से किसी भी यूट्यूब लेक्चर को आपको ऊपर विश्वास नहीं करने। सिर्फ एस के पांडे सर या आप थोड़ा सा मेहनती है तो स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, पर स्पेक्ट्रम का कुछ सेलेक्टिव चैप्टर विविध सेगमेंट का जो इम्पोर्टेंट लास्ट पेज में कुछ रहते हैं, और शुरू जब चैप्टर कंप्लीट होता है वहाँ पर कुछ रहते हैं, उन चैप्टर पॉइंट के ऊपर विशेष कर ध्यान देनी है। वहाँ पर आपको स्टोरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, बस फैक्ट को उठाना है और फैक्ट को रट्टा मारना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड होता है। बस कितना फैक्ट आप याद करके रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लेकर चलने होंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद यहाँ पर सिविक्स, क्योंकि आपने थोड़ा सा सिविक्स नागरिक शास्त्र से भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो ये भी थोड़े से बेसिक लेवल का आपको एक बार देख लेनी है। एक दो लेक्चर में आपका सिविक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब से, तो कुछ बेसिक आपके जो है ये क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ये जो सेगमेंट आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इतना क्योंकि मैक्सिमम हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, सिर्फ आप मेरिट में आ जाए। तो मेरिट में आने के लिए आसान प्रश्न कोई गलती नहीं करता, आप भी ना करें, और टफ प्रश्न जो आए वहाँ पर कम से कम थोड़े से एजेस लेकर चले जाएं। 5 से 10 प्रश्न आप ज़्यादा सही कर जाएं, 5 से 20 से ज़्यादा सही कर लेते हैं तो मेरिट में लगभग आ जाएंगे, और 10 के करीब आपसे ज़्यादा सही कर लेते हैं टफ प्रश्न में से, तो आप पूरी तरह से मान के चलें कि आप मेरिट में आ ही जाएंगे। तो ये आप अप्रोच लेकर चलते हैं तो काफ़ी हद तक आपका काम बन जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो भी कमेंट आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग इस आपके जो भी इशू रहा उनके ऊपर सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।